अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन और सामईन, इस्तकबाल है आपका बज़्म थानवी यूट्यूब चैनल पर। नाजरीन, आज की हमारी ये वीडियो मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद के ताल्लुक़ से है। जैसा कि आप सभी हजरात जानते हैं कि मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद आलमी सतह का आलमी इदारा है और आलमी होने के साथ साथ ये इल्हामी और कशफ़ी इदारा भी इसको कहा जाता है। चुनांचे मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद आलमी इस्लाम का चमकता दमकता एक रोशन सितारा है। इसी की वजह से पूरी कायनात और पूरी दुनिया के अंदर दीन की शुआएँ फैल रही हैं। तकरीबन 300-250 साल पहले हज़रत मौलाना शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहिंदी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद के बारे में क्या फ़रमाया था, आज उस बशारत ग़ैबी को आपके सामने और आपके गोशे गुजार करने वाले हैं। चुनांचे मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद के बावक़ार सदरुल मुदर्रिसीन और शेखुल हदीस हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी नब्बरल्लाहु मरक़दहू इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी क़ुद्दिस सिर्रुहू के मकातीब में मैंने लिखा देखा है कि जब बादशाह जहांगीर ने उनको क़ैद करके दिल्ली बुलाया और उनका गुज़र देवबंद बस्ती से हुआ, तो जहाँ इस वक्त मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद बना हुआ है, तो उस जगह को देखकर फरमाया कि मुझे इस जगह से इल्म नबूवत की बू आती है। मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 14 शव्वाल 971 हिजरी मुताबिक 1573 ईस्वी में जुमा के रोज़ पैदा हुए। सरहिंद शरीफ आपका वतन मुबारक है। आप यकीन जानिए कि जिस इदारे के ताल्लुक़ से मुजद्दिद अल-फ़सानी जैसी शख्सियत ने यह बशारत दी हो कि मुझे यहाँ से इल्म नबूवत की बू आती है, उसकी खिदमात का दायरा कितना वसी से वसी तर होगा। आप भी इस बशारत ग़ैबी के ताल्लुक़ से अपना तबसरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेश करें। आप इस खबर को सुन रहे थे बज़्म थानवी यूट्यूब चैनल के तारीख़ी प्लेटफॉर्म पर। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।